हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, अपना टॉपिक लेटर राइटिंग रनिंग में है और लेटर राइटिंग को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अब तक की कक्षा में बेटाओ हमने क्या सीखा था बेटाओ कि लेटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। 12th क्लास में केवल फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है स्टूडेंट्स। तो इनफॉर्मल एक साइड में हमने कट कर दिया, केवल हम क्या पढ़ेंगे बेटाओ, फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पिछली जो कक्षा थी बेटाओ, पिछली क्लास में मैंने आपके लिए फॉर्मल लेटर्स के क्या कराया बेटा, प्रकार कि फॉर्मल लेटर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटाओ, 4 प्रकार के। जिसमें पहला यदि अपन करें, पहला कौन सा होता है बेटाओ, अपना ऑफिशियल। कौन सा होता है, ऑफिशियल। दूसरा बेटाओ बिजनेस। तीसरा लेटर है बेटा लेटर्स टू एडिटर। और चौथा है बेटा हमारा एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो फॉर्मल लेटर को हमने आपके लिए 4 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में बेटाओ, 4 भागों में। 4 भागों में से फिर उसके बाद मैंने आपको कराए थे बेटा क्या, सब्जेक्ट्स। क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सब्जेक्ट निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आपको सब्जेक्ट भी 4 बता दिए। 4 मेकिंग इंक्वायरी, 4 रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स और 4 प्लेसिंग ऑर्डर, 4 गिविंग रिप्लाइज और 4 आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार से सब्जेक्ट भी हमने कितने किए बेटा, 4। चलो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आज ही क्लास में हम सबसे पहला लेटर स्टार्ट करेंगे बेटा, कौन सा, ऑफिशियल। यानी सबसे पहला लेटर हम आज की क्लास में बेटाओ ऑफिशियल लेटर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास यानी कि आज की कहानी हम शुरू करते हैं ऑफिशियल लेटर्स के साथ। ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। यानी कि फॉर्मल लेटर में अपना पहला वाला जो लेटर है ऑफिशियल, वो ऑफिशियल लेटर हम सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे। यानी कि पहला नंबर यहाँ पे फर्स्ट डाल लिया और फर्स्ट में लिखा हमने बेटाओ ऑफिशियल लेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि कार्यालयी पत्र। ऑफिशियल लेटर्स। अब देखो, लेटर ऑफिशियल लेटर के बेटा पहले करेंगे अपन नियम। हम नियम करेंगे कि ऑफिशियल लेटर को हम किस प्रकार से लिखें बेटाओ। लेटर लिखने में हमारा नंबर कहाँ कट सकता है, हमको नंबर कम क्यों आते हैं, वो रीजन देखेंगे बेटा हम। या फिर जब हम लेटर पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर लाने के लिए हम क्या करें बेटा, कि जैसे लेटर हमारा 7 नंबर का था, 7 में से 7 नंबर आए हमारे, ठीक है। ये बिना रटे, यानी कि हमको रटना नहीं है और फुल 100% नंबर हम लेकर के चले बेटा। उसके लिए इसके नियम जो है बेटा, रूल्स जो हैं, उन रूल्स को फॉलो करना है और उन रूल्स को देखना है। एक एक बारीकी देखनी है बेटा कि कहाँ हमारा नंबर कट सकता है, कहाँ नहीं कट सकता है। एक एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहले भी मैं आपके लिए बता चुका था बेटाओ कि सीनियर क्लास में सिर्फ क्या है बेटाओ, कंपोजिशन। सिर्फ क्या है, कंपोजिशन। इसको मैं आज आपको थोड़ा जल्दी में बताऊंगा, ग्रामर नहीं है। और कंपोजिशन जो होती है बेटा, ये कंपोजिशन 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है प्रिय स्टूडेंट्स। पहली चीज़ क्या, हमारी राइटिंग, और दूसरी चीज़ क्या हमारी बेटा, मैनर, ठीक है। और लेटर जो होता है बेटा, ये कंपोजिशन का मेन पार्ट होता है। लेटर कंपोजिशन का बेटा मेन पार्ट होता है। तो यहाँ इसमें गलती नहीं करनी, इसमें आपको ध्यान रखना है बेटा, आपको राइटिंग अपनी एकदम अच्छी होनी चाहिए, प्लस में लिखने का जो तरीका है वो भी हमारा कैसा होना चाहिए बेटा, अच्छा होना चाहिए। कि कहाँ हमको डेट लिखनी है, कहाँ हमको डियर सर लिखना है, कहाँ हमको हेडिंग लिखनी है, कहाँ हमको कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज लिखना है। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों की तरफ हमको ध्यान देना है। कौन सा अक्षर बड़ा बनाना है, कौन सा छोटा बनाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कॉमा नहीं लगाना है, कहाँ स्पेस देना है, कहाँ स्पेस नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। और आज हम लेके चलते हैं ऑफिशियल लेटर्स। और ऑफिशियल लेटर का हम क्या करेंगे बेटा, आज हम फॉर्मेट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, फॉर्मेट। और फॉर्मेट बनाएंगे हम किसका बेटा, ऑफिशियल लेटर्स का। फॉर्मेट बना के चलेंगे स्टूडेंट्स हम ऑफिशियल लेटर का, कि ऑफिशियल लेटर हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखो बेटाओ,
पहले मैं इसको थोड़ा सा 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। देखो ना, इस तरह से आपको एक फॉर्मेट बनाना है, ध्यान रखना। ये 3 बॉक्स बनाने हैं। कितने बेटाओ? 3। अब 3 बॉक्स एक पन्ने पर, एक पृष्ठ पर, ये आप लोग बनाओगे कैसे बेटाओ? देखो यहाँ तो कोई बुक है नहीं, ठीक है, लेकिन ये 3 बॉक्स आप एक कॉपी में बनाओगे कैसे? ठीक है, जैसे देखो, चलो ये पन्ना है कोई, इसी के बहाने से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे कॉफ़ी का पन्ना है ये बेटा, इस प्रकार से कोई कॉफ़ी का पन्ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से जब हम पन्ने को खोलेंगे तो ये अपना फर्स्ट पृष्ठ आएगा, ये वाला इधर वाला फर्स्ट पृष्ठ आएगा। तो इस पे तो बनाने ना बेटा ये 2 खाने इस पृष्ठ पे। अब ये सामने जो इधर का जो पृष्ठ बचा है, इधर का जो पेज है, इधर का जो पेज पृष्ठ है, इस पे केवल आपको एक ही खाना बनाना है। आ गया होगा समझ में बेटा आपके? यानी कि आपको इस तरह से एक पन्ने लेने, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ। इस पृष्ठ पे आपको कितने बनाने बेटा? इस पृष्ठ पे बनाने आपको 2। इस पृष्ठ पे आपको 2 खाने बनाने, और ये पृष्ठ आपको केवल एक ही रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सा? ये वाला। चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम यानी लेटर का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे कि लेटर को हम किस प्रकार से लिखें और लेटर में हमसे गलती ना हो, अच्छे नंबर प्राप्त करें बेटा। ऐसा क्या है? तो देखो, सबसे पहले नंबर पे बेटाओ, पहला नंबर डालेंगे हम यहाँ, और सबसे पहले हम लिखेंगे बेटाओ सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। तो अब सेंडर्स एड्रेस क्या होता है बेटा? पत्र लिखने वाले का पता। सेंडर्स पत्र भेजने वाला, यानी पत्र जो लिखने वाला होगा वो पत्र लिखने वाला अपना क्या लिखेगा बेटा? सबसे पहले अपना पता। अब यहाँ इसको हम पते को खोल के लिखते हैं बेटा कि हम सेंडर्स एड्रेस बनाते कैसे हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। अब ये सेंडर्स एड्रेस लिखा कैसे जाता है? देखो, अगर क्वेश्चन में हमको बेटा एड्रेस दे रखा है, प्रश्न में यदि हमको एड्रेस दे रखा है तो हम वही एड्रेस लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दे रखा है तो हम अपने मन से एड्रेस बना करके बेटा स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो देखो किस तरह से एड्रेस को हम किस तरह से बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम कोई भी क्या लिखेंगे बेटा? मकान नंबर। क्या लिखा बेटा? मकान नंबर। और मकान नंबर लिखने के बाद में बेटा हम क्या लिखेंगे बेटा? कोई भी कॉलोनी का नाम, कॉलोनी का नाम। प्लस में नीचे क्या लिखेंगे बेटा? हम शहर का नाम। ओके, अब इसको यहाँ पे बना करके देख लेते हैं हम किस तरह से। जैसे सबसे पहले हमने लिखा बेटा कोई भी मकान नंबर डाल लिया, कितना? 15 डाल लिया। अब कॉलोनी का नाम, कॉलोनी का नाम जैसे कि हमने यहाँ डाला बेटा, सबसे सरल ही याद रख लो, गांधी नगर। अब शहर का नाम, अब शहर का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया बेटा यहाँ पे जयपुर। क्या डाल दिया बेटा? जयपुर। इस तरह से हम सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सेंडर्स का क्या लिखेंगे? एड्रेस। अब ये सेंडर्स का एड्रेस आपको देखना पड़ेगा बेटा कि ये क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं दे रखा है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो वो ही लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो काल्पनिक तौर पे स्वयं को सेंडर मान करके हम अपना कोई भी एड्रेस यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। तो आगे की क्लास में देखिए बेटा, आगे हम क्या करेंगे? जैसे शहर का नाम कई स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया 15 और फिर यहाँ पे कोई भी लिख दिया के, ऐसे अल्फ़ाबेट और लगा देते हैं, फिर लगा दिया डैश करके नेहरू नगर, और यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? अजमेर। तो ये भी लिखा हुआ कैसा है बेटा? ये भी एड्रेस सही है। यानी 15 के आगे कोई भी हम अल्फ़ाबेट यानी कोई भी लेटर आगे लिख सकते हैं। तो यानी कि आप एड्रेस बनाना जानते हैं।
कई जो छोटी कक्षाओं में सिखाया जाता है बेटाओ, अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ तो हम एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आप बहुत कम यूज करो एग्जामिनेशन हॉल का, आप तो सीधा एड्रेस बनाना सीखो, और एड्रेस हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और एड्रेस बनाने का तरीका मैंने आपको दूसरे नंबर के खाने में आपको लिख दिया है, ठीक है। यानी कि हम इस प्रकार से चलेंगे, पहले यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, और यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे जाकर वो कैसा कर दिया बेटा, क्लियर कर दिया। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, देखो जहाँ मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, अब इस डॉट डॉट का मतलब क्या है बेटा, डॉट डॉट का मतलब है कि हमको इसके बाद एक लाइन छोड़नी है। यानी कि जैसे ही हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे तो उसके बाद हमें एक लाइन क्या करनी है बेटा, छोड़ना है। मैंने तुमको पहले ही बता दिया था बेटा कि हमको तरीका सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, तरीके में हमको कहाँ लाइन छोड़नी है, तो जैसे ही हम सेंडर्स एड्रेस लिखें तो उसके बाद तुरंत ही एक लाइन छोड़ दें। अब सेंडर्स एड्रेस में एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं हल्की सी आपको। देखो जो वर्ड्स मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, ये कैसे आएंगे, कैपिटल। कैसे आएंगे बेटा, कैपिटल। कॉलोनी का जो प्रथम नेम है, सॉरी कॉलोनी के नाम का जो प्रथम अक्षर है वो कैसा आएगा, कैपिटल। ध्यान रखना, गांधीनगर, आज़ाद नगर, कृष्णा कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, कुछ भी आप लिखो बेटा तो इनका पहला अक्षर हमेशा आपको कैपिटल बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, और एक तरीके से ये जैसे यहाँ पर ने लिखा जयपुर, कई बच्चे इस शहर के नाम को और बेटा यहाँ लिखे आते हैं बीच में, कहाँ, जयपुर, जैसे कि हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा हो। ठीक है, हमको इस तरह से नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। जहां हमने मकान नंबर वगैरह लिखा है यानी पंक्ति के बिल्कुल शुरू में, वहीं से स्टार्टिंग करनी है हमको शहर के नाम की। तो ये 3 डिजिट जो 3 अक्षर हैं, 3 जो लेटर हैं बेटा, उनके नीचे मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, उनको आपको ध्यान रखना है। ये हमको कैसे बनाने, कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे। अब दूसरे नंबर पे लेते हैं हम बेटा क्या, डेट। क्या लेते हैं बेटा, डेट। अब डेट कौन सी बेटा, पत्र लिखने की। कौन सी बेटा, पत्र लिखने की डेट लेते हैं। पत्र लिखने की क्या लिखेंगे बेटा, डेट। यानी कि जिस दिन हम पत्र लिखेंगे उस दिन की हम इसमें डेट डाल देंगे। अब आप ये कहोगे सर एग्जाम में तो कोई डेट आएगी नहीं बेटा, अपने आप देखो, या तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा या तो उसमें डेट का अनुमान लग जाता है। अगर डेट का अनुमान नहीं लगता है तो जिस दिन का हमारा एग्जाम होता है उसी दिन की हम डेट इस पर डाल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे दूसरा नंबर डालेंगे, यानी कि डेट लिखने का क्या करेंगे बेटा हम, तरीका। अब डेट को हम किस प्रकार से लिखें, देखो कई प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन हमें नियम सिर्फ एक ही फॉलो करना है बेटा, जिससे कि हमसे गलती ना हो। तो चलिए, तो देखो डेट लिखने का नियम सबसे पहले तो आएगी बेटा क्या चीज़, तारीख। क्या आएगी बेटा, तारीख। प्लस इसके बाद हम लिखेंगे बेटा महीने का नाम। क्या लिखेंगे, महीने का नाम, प्लस में क्या लिखेंगे बेटा, सन। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये डेट लिखने का तरीका है कि डेट हम किस प्रकार से लिखें। आइए अब यहाँ पर इस डेट को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, और डेट को हम क्लियर कैसे करेंगे, जैसे कि तारीख। और आज अपनी तारीख जैसे कि बेटा है 20, कितनी है बेटा, 20। और फिर कब क्या आएगा बेटा, महीने का नाम। तो महीने का नाम क्या है बेटा, सितंबर, सॉरी महीने का नाम सितंबर। अब क्या बचा बेटा, सन। अब सन देख लो बेटा कितना है, 2020। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे बेटा, डेट। देखो इन चीज़ों पे नंबर करता है, ध्यान रखना। अब महीने के नाम का पहला अक्षर भी कैसा आएगा बेटा, कैपिटल। ध्यान रखना, महीने के नाम का पहला अक्षर भी कैसा आएगा, कैपिटल आएगा, और इस प्रकार से हमें ये लिखना है। अब एक चीज़, यहाँ कहीं आपने कोई कॉमा देखा क्या बेटा, कॉमा नहीं है ना, तो ध्यान रखना बेटा, ना तो एड्रेस में कहीं कॉमा का यूज करना है, क्योंकि हिंदी में लगा देते हैं, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, और हिंदी में जैसे डेट का आगे यहाँ लगा दिया, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के अंदर बेटा हमको कहीं भी कॉमा यूज नहीं करना है, ध्यान रख लो। इसमें कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कॉमा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे कितने नियम बेटा, 2। सेंडर्स एड्रेस हो गया, उसके बाद में क्या हो गया बेटा, डेट। आइए आगे फिर हम चलते हैं। आगे देखो फिर हमने क्या कर दिया बेटा, डॉट डॉट। अब इस डॉट डॉट का अर्थ क्या है जानते हैं, वही कि हमको डेट लिखने के तुरंत बाद फिर क्या करना है बेटा, एक लाइन छोड़नी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे। अब आगे आता है बेटा तीसरा। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे बेटा
लेटर नंबर, या इसको बोल सकते हैं बेटा हम रेफरेंस नंबर। क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस नंबर। ये लेटर की संख्या होती है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, और ये लेटर की संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। अब ये तीसरे नंबर पे जो लेटर नंबर है, ये रेफरेंस नंबर है, ये मैं आपको लेटर के साथ लिखना सिखाऊंगा, क्योंकि ये प्रत्येक लेटर की बेटा रेफरेंस नंबर अलग होता है। प्रत्येक लेटर के साथ मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। रेफरेंस नंबर प्रत्येक लेटर में नहीं आता है, ये भी ध्यान रखना बेटा कि सभी लेटर में ये नहीं आता है। कुछ ही लेटर ऐसे हैं जिनमें हमें रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर बेटा लिखना पड़ता है, और वो लेटर कौन कौन से बेटा वो मैं आपको जैसे मैं लेटर आगे कराऊंगा तो आगे आपको बता दूंगा। लेकिन तीसरे नंबर का जो स्टेप होता है वो लेटर नंबर होता है। अगर किसी में लेटर नंबर नहीं लिखा जा रहा है तो उस चीज़ को हम छोड़ देंगे बेटा, फिर चौथा स्टेप ले लेंगे आगे। और चौथी चीज़ आती है बेटा हमारी कौन सी? रिसीवर्स डेजिग्नेशन। रिसीवर्स डेजिग्नेशन ये होता है बेटा पत्र प्राप्त करने वाले का पद। चौथे नंबर पे बेटा हम रिसीवर्स डेजिग्नेशन करेंगे, यानी जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, ध्यान रखो बेटा कि जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम। कौन से नंबर बेटा? यहाँ तीसरा आ गया, चौथे नंबर पे। ठीक है, तो पद के नाम से पहले किसका यूज करेंगे बेटा? दी, और दी के बाद हमको क्या लिखना बेटा? पद का नाम, जिसे बोलते हैं हम डेजिग्नेशन, पद नाम। कल भी समझाया था मैंने आपको डेजिग्नेशन। दी के बाद क्या लिखेंगे बेटा? हम पद नाम। अब पद नाम को आपको थोड़ा अच्छे से समझना है बेटा। पद नाम कौन किसका बेटा? रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? कि जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। वो मिलेगा आपके लिए कहाँ से? आगे बेटा राइट से, जैसे राइट ए लेटर। अब राइट ए लेटर टू, अब टू के बाद क्या दिया हुआ है? टू द कलेक्टर, टू द प्रिंसिपल, तो वो क्या होता है? पद नाम होता है बेटा। ठीक है, तो इसके बाद हमको पद का नाम सेट करना है। लेकिन पद के नाम में हमको थोड़ी सी गलती होती है और यहाँ जा कर के हमारा नंबर कटता है बेटा। देखो, एक तो हमारा नंबर यहाँ कट सकता है, ठीक है, एक नंबर ज़्यादा कटने का कारण बेटा यहाँ भी होता है, ध्यान रखो इस चीज़ को। जैसे देखो, हमको लिखना है क्या बेटा? द कलेक्टर, और बच्चे लिख देते हैं बेटा इस तरह से, बच्चे इस तरह से लिख देते हैं। इसमें हमको ध्यान रखना है बेटा, दी का जो टी है ये तो बड़ा बनेगा ही, प्लस में जो डेजिग्नेशन है, पद का जो नाम है, इसका पहला अक्षर भी बेटा हमको कैसा बनाना है? कैपिटल बनाना है। कैसा बनाना है बेटा? कैपिटल। ये विशेषता ध्यान देने की चीज़ है बेटा कि पद के नाम का पहला अक्षर हमें कैसा बनाना है बेटा? बड़ा। जैसे कि हम यहाँ पर द कलेक्टर लिखें तो ये कलेक्टर कैसा हो जाता है बेटा? गलत हो जाता है। इसको हमें इस प्रकार से लिखना होता है। सी को हम स्पष्ट कैसा बनाएंगे बेटा? बड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, दोनों सी कैसे हैं बेटा? सेम है, लेकिन यहाँ ये सी कैसा है? कैपिटल है, और ये कैसा है? स्मॉल है। कैसा है बेटा? स्मॉल है। कई बच्चे क्या है कि पेपर में जब लिखते हैं ना तो जिद पड़ जाते हैं, वो लिख के आते हैं ऐसे दी और लिखे है बेटा प्रिंसिपल, और जब हम उनसे कहते हैं बेटा ये तुम्हारा पी है ना छोटा है, नहीं सर ये तो बड़ा है, मैं ऐसा ही बनाता हूँ, ये बड़ा बनाया है मैंने, तो बेटा ये बड़ा नहीं है, छोटा है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान करके देखो। देखो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इरेज करके और मैं आपको समझाता हूँ कि कैपिटल, और हम इसे लिखते कैसे, यानी हमको लगता है कि हम कैपिटल लिख रहे हैं, लेकिन वो होता कैसा है बेटा? स्मॉल होता है। ध्यान रखो, जैसे कि हमने मैं आपके लिए बेटा आपके बचपन की थोड़ी सी याद दिलाता हूँ। ये 4 लाइन देख के थोड़ा सा हमको बचपन में LKG UKG याद आ रहा होगा बेटा कि LKG UKG में हमने 4 लाइन की क्या पढ़ी थी बेटा? कॉपी। और 4 लाइन की कॉपी में हमने सीखा था बेटा कि अपर 2 लाइन जो होती है, अपर 2 लाइन या जिनको 3 लाइन बोलते हैं हम, इनमें कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं और स्मॉल लेटर जो होता है वो
मिडिल लाइन में लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ स्मॉल लेटर ऐसे होते हैं जो अपर 3 लाइन में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपसे अच्छी तरह से लिखना आता होगा। जब हम प्रिंसिपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, प्रिंसिपल जब लिखेंगे तो प्रिंसिपल का पी कैसा होगा बेटा, कैपिटल। और जब प्रिंसिपल का पी कैपिटल होगा तो पी कहाँ आएगा बेटा, ऊपर की 3 लाइनों में। करेक्ट बेटा। फिर आर कैसा, छोटा, तो आर कहाँ आना चाहिए बेटा, यहाँ पे PRINCI। और जब ये P बनाएंगे तो ये कहाँ चली गई बेटा, P, इस तरह से। और A और L किस तरह से जाएगा, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल हम किस प्रकार से लिखेंगे बेटा, ऐसे। अब बताओ ये P छोटा है कि बड़ा है, जब बड़ा होगा तो सबसे बड़ा होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम इनको सेट करते हैं। यदि हमको बेटा कलेक्टर लिखना है, क्या लिखना है, कलेक्टर, तो कलेक्टर के लिए देखो आप, जैसे हमने यहाँ पे 4 लाइन ले ली। अब 4 लाइन जब हम लेंगे तो कलेक्टर का C, पहला C कैसा होगा बेटा, बड़ा, ठीक है। फिर O अब हम इस जगह लिखेंगे, फिर डबल L, फिर अब E कहाँ बनाएंगे बेटा, मिडिल लाइन में। फिर T को हम अपर 3 लाइन में लेंगे। कलेक्टर किस तरह से लिखेंगे बेटा, हम कलेक्टर बनाएंगे इस तरह से। देखिए कलेक्टर, एक सी और रहेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एक सी और रहेगा, रह जाना तो अभी अपने लिख रहेंगे। तो कलेक्टर हमको किस तरह से लिखना बेटा, इस तरह से, ना कि इस तरह से। प्रिंसिपल लिखना हमको ऐसे, ना कि ऐसे। इस जगह हमको हमारा थोड़ा सा नंबर कटता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफिस आ गया, सेक्रेटरी आ गया, ठीक है। हम कोई भी पद का नाम लिख करके चलेंगे स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना ये पद के नाम का पहला अक्षर कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा। आपको ये स्मॉल यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पत्र लिखा कलेक्टर के लिए, तो जैसे हमने लिखा द और कलेक्टर। यदि प्रिंसिपल लिखा है तो प्रिंसिपल हम इस तरह से लिखेंगे, जो स्पष्ट हमको दिखे कि हमने ये कैपिटल बनाया है, ठीक है ना। और इससे पहले दी लिखना भूलना नहीं है बेटा। दी का प्रयोग हम अवश्य करते हैं, यानी कि जब हम वोकेबलरी ग्रामर पढ़ते हैं बेटा छोटी कक्षाओं में, तो हम उसमें सीखते हैं बेटा दी का प्रयोग, कि किसी भी पद के नाम से पहले हमको दी का प्रयोग कंपलसरी होता है, पद नाम से पहले, डेजिग्नेशन से पहले। ये आर्टिकल है और आर्टिकल दी हमेशा पद नाम से पहले आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमने ये क्या किया बेटा, यहाँ तक पद नाम किया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। देखो साथ साथ नोट डाउन कर मत करते जाओ, क्यों बेटा, मैं जैसे इसको इरेज करने वाला रहूँगा तब आपसे इसको लिखने के लिए कहूँ, तब जाके आप लिखा करो। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको फटाफट से उतार लो। और ये यहाँ तक आपके समझ में शायद आ गया होगा। पहले नंबर पे हम क्या लिखेंगे बेटा, एड्रेस। देखो सेंडर्स एड्रेस से एड्रेस बनाना सिखा दिया आपको, एड्रेस इस तरह से लिखना है। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, डेट। डेट को हमने इस तरह से सेट किया। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेटर नंबर, अगर है तो ठीक, इफ़ एनी, यदि है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। चौथे नंबर पे रिसीवर्स डेजिग्नेशन, और रिसीवर्स डेजिग्नेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे, द प्लस पद का नाम, द कलेक्टर, द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी, द क्लर्क, द पोस्टमैन, इस प्रकार से। ओके बेटा, नोट डाउन फटाफट। चलिए आगे। तो प्रिय स्टूडेंट्स, एक एक नियम को आपको ढंग से याद करना है, बहुत ही अच्छे से। अब चलते हैं, देखो कलेक्टर का पद हो गया, पद के नाम के बाद हमको लिखना है बेटा नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे हमने रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिखा, और 5वें नंबर पे लिखना है हमको बेटा नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है बेटा, यानी कि डिपार्टमेंट का भाग, या इसको हम बोल सकते हैं बेटा ऑफिशियल एड्रेस। ठीक है, ऑफिशियल एड्रेस, ठीक है। इसके नंबर नियम नंबर 6 पे आ जाएगा बेटा, वो एड्रेस एक ही बात है, एड्रेस में शहर का नाम तो आएगा बेटा। ऑफिशियल एड्रेस, देखो जैसे हमने लिखा बेटा कलेक्टर, तो कलेक्टर के नीचे कलेक्टर का क्या आएगा बेटा, एड्रेस आएगा। कलेक्टर के नीचे कलेक्टर का क्या आएगा, एड्रेस। प्रिंसिपल लिखा तो प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल का क्या आएगा स्टूडेंट्स, एड्रेस आएगा। लेकिन वो जो एड्रेस है वो किसका आएगा बेटा, ऑफिशियल, यानी ऑफिस का एड्रेस आएगा, ना कि उसके घर का। उसमें पहले हमको नेम ऑफ द डिपार्टमेंट लिखना है, कि स्कूल का नाम है कि क्या नाम है, तो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट लिख करके नीचे उस शहर का नाम हम यहाँ पे
कर देंगे, ठीक है। शहर का नाम कर देंगे यहाँ पे, जैसे नेम ऑफ द सिटी, ठीक है। अब कलेक्टर है या चाहे कुछ भी है 5वें नंबर पर, जैसे कि उसके नेम ऑफ द डिपार्टमेंट है बेटा डिस्ट्रिक्ट अलवर, क्या बेटा डिस्ट्रिक्ट अलवर। अगर कोई प्रिंसिपल है तो उसके विद्यालय का क्या लिख दिया बेटा नाम, और नीचे फिर शहर का नाम आ जाएगा बेटा 6वें नंबर पर डालो, नीचे फिर हमने क्या लिख दिया बेटा अलवर। जयपुर जयपुर, ध्यान रखना ऐसी स्थिति में ये शहर का नाम बेटा 2 बार आता है। जब लेटर करेंगे तो और समझाऊंगा मैं आपको ढंग से अच्छी तरह से। तो इसके ऊपर हमने 4थे नंबर पे क्या लिखा था वो ध्यान करो आप, द कलेक्टर, ठीक है। जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके पद का नाम, उसके तुरंत नीचे उसका क्या आ जाएगा बेटा एड्रेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स एड्रेस आ जाएगा। और एड्रेस कैसा आएगा ऑफिस का, जिस डिस्ट्रिक्ट अलवर अलवर। सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी कहाँ है, कहाँ बेटा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। इस तरह से बेटा हम ये 5वें नंबर पे ये सेट करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब नंबर आता है बेटा क्या 6वां, ठीक है। और 6वें नंबर पे हम सेट करेंगे बेटा सब्जेक्ट, क्या सेट करेंगे बेटा 6वें नंबर पे हम सेट करेंगे क्या चीज़ सब्जेक्ट, यानी कि लेटर का क्या लिखेंगे यहाँ बेटा 6वें नंबर पे हम लेटर का सब्जेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट को हमें फुल में लिखना है। स्टूडेंट देखो कई बच्चे सब्जेक्ट को ऐसे कर आते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिख दिया, ये गलत है बेटा, ठीक है। कई बच्चे सब्जेक्ट को इस तरह से भी कर देते हैं सब्जेक्ट, ये भी कैसा हो जाए गलत। कई बच्चे चलो क्रम तो बनाते हैं लेकिन उसको कैसा कर देते हैं शॉर्ट, ये भी कैसा है गलत, ठीक है। ध्यान रखना सब्जेक्ट हमको लिखना है बेटा इस तरह से, यानी सब्जेक्ट का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए एस बड़ा होना चाहिए। और इसको बेटा कभी भी हमें शॉर्ट में नहीं लिखना है ऐसे, ठीक है। ना ही इसके सामने कोई तीर का निशान लगाना है, सीधा बस कॉलन लगाओ, कॉलन के बाद हाइफन या डैश का प्रयोग करो। और इस तरह से हमको क्या लिखना है बेटा सब्जेक्ट, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने आपके कितने कराए थे बेटा सब्जेक्ट बताओ 4, ऐसे करके जैसे हमने लिया फॉर मेकिंग इंक्वायरी, और फॉर मेकिंग इंक्वायरी लेकर के क्या करना है फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, ठीक है। और इस तरह से हम क्या लिख देंगे बेटा सब्जेक्ट, ओके। यहाँ पे जो नंबर कटने की जो बात होती है वो क्या है बेटा पहला अक्षर कैसा होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए। और उसको सब्जेक्ट को कैसा लिखना है स्टूडेंट्स पूरा ही लिखना है, एक एक चीज़ की तरफ ध्यान देना बेटा। अब यहाँ पे जो हमने ये ये नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ऊपर लिखा है बेटा, इसके ये अक्षर भी कैसे होने चाहिए कैपिटल। ध्यान दो इस इन चीज़ों की तरफ भी, ये कैसे होनी चाहिए कैपिटल, ये स्मॉल नहीं होने चाहिए। अब देखो इनके बीच में भी कोई कॉमा है क्या बेटा, कोई कॉमा नहीं है, यानी कि हमें किसी भी प्रकार के कोई कॉमा का यूज नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सब्जेक्ट तक क्लियर हो गया अपना। अब हम चलते हैं बेटा आगे। आगे नंबर आता है बेटा 7वां, और 7वें नंबर पे हम लिखते हैं बेटा क्या चीज़ सैल्यूटेशन। क्या लिखते हैं बेटा सैल्यूटेशन। इस सैल्यूटेशन को हम ग्रीटिंग्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा ग्रीटिंग्स, जिसको हम बोलते हैं अभिवादन। क्या बोलते हैं बेटा अभिवादन। अब यहाँ पे ये 7वें नंबर का जो अपना अभिवादन है बेटा, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए हम अभिवादन करेंगे। क्या करेंगे बेटा अभिवादन। और अभिवादन किससे करेंगे बेटा डियर सर या डियर मैडम। ओके हाँ, एक चीज़ और ध्यान दो बेटा, जो हमने नेम ऑफ द डिपार्टमेंट किया ना, इसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद भी हमें एक लाइन छोड़नी है। ओके स्टूडेंट्स, अब नंबर आता है बेटा सैल्यूटेशन का। और सैल्यूटेशन में हम लिखते हैं बेटा डियर सर या डियर मैडम। ओके स्टूडेंट्स, डियर सर या डियर मैडम। अब इनको ध्यान दो बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आया होगा सर हम डियर ने छोड़ के सर मैडम भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, आप सर या मैडम भी लिख सकते हैं, लेकिन इनको लिखने का तरीका देखो बेटा। जैसे कोई बच्चा लिख रहा है बेटा इस तरह से सर, तो ये कैसा है बेटा गलत। कोई बच्चा फिर ऐसे लिख रहा है सर, ये भी कैसा है बेटा गलत, ठीक है। कोई बच्चा लिख रहा है बेटा इस तरह से, ये भी कैसा है
गलत है। ठीक है, यानी कि इसको लिखने का तरीका एस कैसा होना चाहिए, कैपिटल आई, सी स्मॉल, आर बी स्मॉल। इसी तरह से डियर यदि लिखा है, कोई बच्चा डियर लिख रहा है ऐसे, कोई बच्चा चलो कैपिटल बना रहा है, डियर लिख रहा है ऐसे, चाहे हमने कैपिटल बनाया है बेटा, लेकिन इसको हम कैपिटल नहीं कहेंगे क्योंकि समान वर्ड हो गए। जब हम डियर जब लिखेंगे बेटा तो डी स्पष्ट कैसा होना चाहिए, बड़ा। उसी प्रकार से यदि मैडम लिखें तो मैडम को आपको इस तरह से नहीं करना है, मैडम का जो एम है वो स्पष्ट कैसा होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, जहाँ नंबर कटता है वो चीज़ मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर सर या डियर मैडम से हमें सैल्यूटेशन करना है। इनके बाद ध्यान रखो कोई कॉमा नहीं लगाना है। ध्यान रखना, अब तक मैंने आपको कॉमा का यूज कहीं भी नहीं बताया बेटा, तो कहीं भी आपको कॉमा यूज नहीं करना है। केवल हमने बताया कि कहाँ लाइन छोड़नी है और कहाँ आपको कैपिटल लेटर का यानी कि कैपिटल बड़े अक्षरों का यूज करना है। ओके, बस इन्हीं की तरफ हमें ध्यान दिया है। तो डियर सर की तरफ थोड़ा ध्यान दे लेना बेटा कि यहाँ पे अपना नंबर कट न जाए, कि सर को हम किस प्रकार से लिखें, मैडम को हम किस प्रकार से लिखें और कैसे लिखें। ओके, चलिए आगे। अब चलते हैं बेटा, हमारा आगे नंबर आता है 8वां, और 8वां नंबर लेके चलते हैं बेटा हम क्या चीज़, चलो एक लाइन छोड़ते हैं पहले यहाँ। इसके बाद हमने क्या किया बेटा, एक लाइन छोड़ा। अब चलते हैं 8वां नंबर, और 8वें नंबर पे हम लेके चलते हैं बेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बेटा संचार। क्या होता है बेटा, संचार। कि हम जो वार्तालाप में करना चाहें, जो बात कर रहे हैं, जो मैसेज हम लिख रहे हैं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा कि मैसेज क्या है। अब इस 8वें नंबर पे कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले लेते हैं बेटा हेडिंग। क्या लिखते हैं बेटा, लेटर की हेडिंग। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें लेटर की हेडिंग की तरफ ध्यान देना है। जैसे हमने लिखा बेटा डियर सर, तो डियर सर के तुरंत नीचे हमने क्या किया बेटा, एक लाइन छोड़ दी। अब डियर सर के बाद हम हेडिंग को कहाँ से स्टार्ट करें, तो कई बच्चे जैसे सर किया, सर के यहाँ से, जैसे डियर सर, और हेडिंग को कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, उस लाइन को छोड़ करके अगली लाइन से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि इंग्लिश में आपको प्रत्येक अक्षर की क्या होनी चाहिए बेटा, सीध होनी चाहिए। यानी कि कोई भी हम हेडिंग लिखना चाहें तो हेडिंग कहाँ से आएगी बेटा, शुरू से आएगी। कहाँ से आएगी, शुरू से। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें बेटा, तो हेडिंग जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो हेडिंग में सबसे पहले हम डालेंगे तो विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्या लिखा बेटा हमने, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ये लेटर की आपको हेडिंग याद रखनी है। कई बच्चे लिख देते हैं जैसे डियर सर या सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मोस्ट रेस्पेक्टफुल बोल लो, लेकिन वो एक हम छठी छाती से बोलते आ रहे हैं उन चीज़ों को, उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान नहीं देना है। अगर आप लिख देते हैं तो गलत कोई साबित नहीं कर सकता इस चीज़ को, लेकिन हमें कुछ अट्रैक्टिव लेके चलना है। डियर सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसको रेस्पेक्ट नहीं बोलते, रिस्पेक्ट। डियर सर विद ड्यू रिस्पेक्ट। आगे लिखना है हम आपको बेटा, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना, अभी ध्यान रखना। ओके बेटा, मैं आपको 2 हेडिंग लिखा रहा हूँ। एक तो ये हो गई बेटा, इसको मैं आपके लिए ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। पेपर में आपको ब्रैकेट में बंद नहीं करना, मैं समझाने के लिए। एक हेडिंग हो गई ये। दूसरी वाली हम स्टार्ट करते हैं बेटा विद ड्यू रिस्पेक्ट। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। ठीक है, एक हेडिंग हो गई हमारी ये। तो इसमें से जो भी हेडिंग आपको अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं बेटा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, या विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। तो इन दोनों हेडिंग में से हम कोई सी भी हेडिंग प्रिय स्टूडेंट्स याद कर सकते हैं। ओके बेटा, चलो आगे। ओके, अब चलते हैं हम आगे।
अब देखो जैसे ही हमने हेडिंग किया बेटा, ठीक है, जैसे ही हमने हेडिंग किया 7 में 8वें नंबर पे, तो उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे बेटा, अभी हेडिंग ही लेके चल रहे हैं। जैसे ही हमने हेडिंग लिखा तो हेडिंग के तुरंत बाद हम क्या करेंगे बेटा, प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, प्लस का मतलब जोड़ना, इसको ऐड करेंगे, प्लस लेटर का सब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है बेटा, लेटर का सब्जेक्ट, लेटर का जो हमने सब्जेक्ट लिखा है उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे बेटा, जैसे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस। अब लेटर का सब्जेक्ट फॉर मेकिंग इंक्वायरी अबाउट माई लॉस्ट सूटकेस, जो लेटर का जो हमने सब्जेक्ट लिया उसको तुरंत उसके साथ ऐड कर देंगे। फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट अबाउट पुअर लाइटिंग, ठीक है, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट अबाउट ए वाइन शॉप। तो जो भी हमने हेडिंग लिखी बेटा, हेडिंग के तुरंत बाद हम किसको जोड़ देंगे, लेटर के सब्जेक्ट को उसके साथ ऐड कर देंगे, वो लेटर की पूरी हेडिंग बनके कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसके बाद क्या करते हैं बेटा, 2-3 लाइन, ये पार्ट्स ऑफ द लेटर होता है बेटा, लेटर का एक भाग, इसको हमें अकॉर्डिंग टू लेटर, यानी कि ये जो भाग होता है ये प्रत्येक लेटर का कैसा होता है बेटा, अलग अलग होता है। ये जो भाग होता है प्रत्येक लेटर का कैसा होगा, अलग। ओके बेटा, अब ये जो पार्ट होगा प्रत्येक लेटर का अलग आएगा। अब ध्यान रखना सब लेटर में केवल माइंड से बनाना है, केवल ये 3 लाइन ही ऐसी हैं जो प्रत्येक लेटर में कैसी आएंगी बेटा, अलग अलग आएंगी। यदि हमको 10 लेटर याद करने तो 10 या 30 लाइन, 30 पंक्तियों में हमारे 10 लेटर याद हो जाते हैं। और जितनी भी चीज़ें वो सारी माइंड से बनती है, वो मैं जैसे आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके लिए बताऊंगा, प्रिय स्टूडेंट्स ध्यान देना। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने ये सेट कर दिया। ठीक है, अब लेते हैं हम नियम नंबर बेटा 9। कौन सा लेते हैं, 9। अब 9वें नियम में आता है बेटा एंडिंग। पत्र की लाइन आती है एंडिंग, एंडिंग का मतलब होता है समाप्त। और इस 9वें नंबर पे हम एंडिंग लाइंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, एंडिंग लाइंस। अभी हमने की बेटा हेडिंग, अब हम क्या करेंगे बेटा, एंडिंग लाइंस। अब एंडिंग लाइंस क्या होती है, देखो एंडिंग लाइंस को आपको याद रखना है बेटा, प्लीज लुक इनटू द मैटर immediately and do the needful। आई या बी, देखो लेटर यदि एक वचन में लिख रहे हैं तो आई आएगा, और यदि बहुवचन में है तो वी आएगा। आई वी में से एक आएगा, आई या वी। सेल वी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। इस तरह से ये हमको एंडिंग लाइन याद रखनी है। यानी ऊपर तो क्या हेडिंग, और यहाँ पे क्या बेटा एंडिंग लाइन, बीच में हमको 2-3 लाइन लेटर के अनुसार बेटा सेट करनी है। अभी एंडिंग लाइन्स भी आपको याद रखनी है बेटा, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं बेटा हम नंबर 10। अब इस एंडिंग लाइन के बाद हमको क्या करना है बेटा, एक लाइन छोड़नी है। अब आइए 10वें नंबर पे हमको करना है बेटा, फिर ग्रीटिंग करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, जिसमें हमको ग्रीटिंग करते हुए थैंक करना है। क्या करना है बेटा, थैंक। और थैंक में यहाँ पे 10वें नंबर पे हम लिख देंगे बेटा, यहाँ 9वां नंबर डाल देना, 10वां नंबर डाल देंगे, और 10वें नंबर पे हम क्या लिखेंगे बेटा, थैंक यू। क्या लिखेंगे बेटा, थैंक यू, थैंकिंग यू। थैंक यू मत करना बेटा, थैंक यू। इसके साथ फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। ओके बेटा, और एक लाइन छोड़ करके चलो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा के फटाफट से, टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, 10वें नंबर के साथ हमने क्या छोड़ी बेटा, एक लाइन, और एक लाइन छोड़ करके 11वें नंबर पे बेटा हम कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज। और ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज होता है बेटा प्रशंसित वाक्यांश, जो प्रशंसा में लिखा जाता है। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज में हम क्या लिखते हैं बेटाओ, योर्स फेथफुली, या लिखते हैं बेटाओ योर्स ओबीडियंटली। ठीक है। अब योर्स फेथफुली, देखो ओबीडियंटली हम करेंगे बेटाओ प्रिंसिपल के लिए, किसके लिए बेटाओ, प्रिंसिपल के लिए, और योर्स फेथफुली करेंगे बेटाओ अन्य सभी के लिए। देखो ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं बेटाओ किसी कर्मचारी के लिए, ध्यान रखो ऑफिशियल लेटर लिखे जाते हैं किसी कर्मचारी के लिए। अब उस कर्मचारी में से यदि प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या करेंगे बेटा, योर्स ओबीडियंटली। प्रिंसिपल के अलावा जैसे कलेक्टर आ जाए, कोई और आ जाए, ठीक है बेटा, क्लर्क आ जाए, पोस्टमैन आ जाए, तो सब के लिए हमको क्या लिखना है बेटा, योर्स फेथफुली। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ भी हमारा नंबर कटता है, वो यहाँ नंबर किस प्रकार से कटता है वो मैं आपको एक बार और बताता हूँ। देखो बेटा यहां हमारा नंबर किस प्रकार से कटता है। बच्चों का योर्स लिखने का तरीका नंबर 1 गलत। योर्स लिखने का दूसरा तरीका, ये भी दूसरा तरीका भी कैसा बेटा, गलत। योर्स लिखने का तीसरा तरीका, यानी क्या लगा दिया, डैश, ये तरीका भी कैसा है बेटा, गलत है। योर्स लिखने का चौथा तरीका, ये भी कैसा है बेटा, गलत है। क्योंकि बेटा हम पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को देखते हैं, क्योंकि हम कॉपी चेक करते हैं तो हम बच्चों को देखते हैं बच्चा किस प्रकार से लिख के आया। हम कई बार बताते हैं बच्चों के लिए कि बेटा इस तरह से नहीं, इस तरह से, लेकिन बच्चा नहीं मानता, उसकी आदत बनी पड़ती है। योर्स, यहाँ योर्स में क्या लगा दियो, एपोस्ट्रोफ लगा दिया, यहाँ योर्स में क्या लगा दियो बेटा, एपोस्ट्रोफ, और एपोस्ट्रोफ के बाद क्या लगा दियो, डैश भी लगा दिया। ठीक है, जैसे योर्स के बीच में क्या लगा दियो, डैश, या फिर योर्सेस में और एस लगा देंगे। तो इसमें जो समझने की वाली बात है बेटा, इसमें केवल आपको क्या करना है, वाई को स्पष्ट बड़ा बनाना है और आपको इस तरह से योर सेट करना है। यानी वाई कैसे आएगा, कैपिटल, और कोई भी एपोस्ट्रोफ कॉमा वगैरह या कोई भी डैश वगैरह नहीं आएगा। आगे आप फेथफुली और ओबीडियंटली लिखते हैं तो ये स्मॉल में ही आएंगे। कैसे आएंगे बेटा, स्मॉल में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये योर्स लिखने का तरीका है। यहाँ पे योर्स में भी क्या करता है बेटा, हमारा नंबर कटता है। आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। ओके बेटा, अब नंबर रह जाता है हमारा लास्ट 12वां नंबर, और 12वें नंबर पे हम लिखते हैं बेटा क्या, नेम। यह आपको लाइन नहीं छोड़नी, ध्यान रखना। और नेम में आता है बेटा सेंडर्स नेम। क्या आता है बेटा, पत्र लिखने वाले का नाम। लेकिन ये नाम हम कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना बेटा, फुल नेम कैसे लिखना पड़ेगा हमें, ये चीज़ आपको अब तक नहीं पता बेटा, मुझे मालूम है क्लियर कि सेंडर्स नेम कैसा आना चाहिए, फुल आना चाहिए। कैसा आना चाहिए बेटा, फुल आना चाहिए। और यहाँ पे हमारा नंबर कट जाता है, 100% कट जाता है, क्योंकि हम जानते ही नहीं बेटा कि नाम को भी कैसे लिखें। हमने अब तक ये सुना ही नहीं कि नाम लिखने का भी कोई तरीका होता है। देखो मैंने आपको समझाया था बेटा फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल किसी कर्मचारी के लिए, इनफॉर्मल अपने दोस्त वगैरह के लिए। ठीक है, जैसे हम किसी अपने दोस्त से बोला हेलो आई एम रवि, हेलो आई एम सुरेश, कैसे नाम है बेटा, इनफॉर्मल। फॉर्मल नाम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नाम के आगे कोई अपने जाति गोत्र का नाम और लगाना पड़ेगा। जैसे हेलो आई एम रवि कांत शर्मा, हेलो आई एम सुरेश फास्कर। इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, अपने नाम के आगे किस जाति या गोत्र का नाम और लगाना पड़ता है, तब जाके वो नाम बनता है कैसा बेटा, फुल नेम। और फुल नेम क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि फुल नेम ही होता है फॉर्मल। ठीक है, और सरनेम होता है बेटा इनफॉर्मल। ध्यान रखना, जैसे कि हम छठी सातवीं में पढ़ते आए हैं कि योर्स सिंसियरली टिंकू मिंकू रिंकू सिंकू प्रभात सुरेश। तो ऐसे नाम हमको नहीं लिखने इसमें, क्योंकि वो नाम कैसे हैं बेटा, इनफॉर्मल है। इसमें नाम आप जैसे आपसे किसी कलेक्टर ने पूछा, आप सोच के देखो, टीचर भी यदि तुमसे कोई नाम पूछता है कि बेटा व्हाट्स योर नेम, तो आप पूरा नाम बताए, सर माय नेम इज़ मुनीश जैन, सर माय नेम इज़ मुकेश अग्रवाल, पूरा बताते कि नहीं थे।
जब नाम को पूरा बताते हैं तो फॉर्मल बन जाता है। यदि हमारा कोई दोस्त हमसे नाम पूछता है तो हम इनफॉर्मल में कुछ भी बता सकते हैं। सर माई नेम इज कलुआ, सर माई नेम इज मलुआ, सर माई नेम इज टिंकू, मिंकू, रिंकू, कुछ भी सेट कर सकते हैं, वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में आपको ध्यान रखना है बेटा कि फॉर्मल में हमको नाम कैसा लिखना है बेटा, फुल। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बेटा सुरेश, ठीक है, तो सुरेश ही नहीं छोड़ना है, आगे सुरेश के आगे हमने को कुछ जाति गोत्र का नाम लगाना पड़ेगा। सुरेश जैन, मुकेश जैन, इस प्रकार से हमको ये नाम सेट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें नियम कितने हुए बेटा, 12। और 12 नियम को आपको वीडियो को दोबारा फिर से देख लेना और कॉपी में एक एक करके सारी चीज़ देखना बेटा, और ये सारी चीज़ देख करके 12 नियम अपने कंप्लीट होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब ये 12 नियम मैं आपको एक बार और शॉर्ट में फटाफट से लिखा देता हूँ जिससे कि हमको रिवाइज हो जाएंगे। चलिए बेटा इन सबको थोड़ा सा मिटाते हैं, वैसे टाइम काफ़ी हो गया पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोनों साइड में लेकर के चलेंगे। देखो अब आप फटाफट से रिवाइज करो बेटा। नियम नंबर फर्स्ट, और नियम नंबर फर्स्ट पे हम लिखेंगे बेटा सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखेंगे बेटा, सेंडर्स एड्रेस। और सेंडर्स एड्रेस में कौन कौन से अक्षर बड़े बनाने ये आप देख लेना, कोई भी कॉमा आपको लगाना नहीं है। इसके बाद क्या छोड़नी बेटा, एक लाइन। फिर हमको क्या लिखनी है बेटा, डेट, यानी पत्र लिखने की क्या लिखेंगे बेटा, डेट। इसके बाद फिर हमको एक लाइन छोड़नी है। फिर तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे बेटा दी प्लस डेजिग्नेशन। क्या लिखना है बेटा, डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन किसका बेटा, पत्र लिखने वाले का, किसका, रिसीवर्स का, जैसे द कलेक्टर, द टीचर, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर पे क्या आएगा, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। पांचवें नंबर पे क्या आएगा बेटा, शहर का नाम। छठवें नंबर पे क्या आएगा बेटा, चलो यहाँ के पांचवें नंबर पे फिर हम क्या छोड़ेंगे बेटा, एक लाइन। छठवें नंबर पे फिर क्या जाएगा बेटा, सब्जेक्ट। क्या जाएगा बेटा, सब्जेक्ट। वो रह गया बेटा लेटर नंबर, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब काम आएगा ना तो हम उसको सीख लेंगे। लेटर नंबर आप अभी छोड़ दो। छठवें नंबर पे हमने क्या लिखा बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो मैंने आपको 4 लिखा है बेटा, वो 4 सब्जेक्ट हमको अच्छे से याद करने हैं। सब्जेक्ट फॉर मेकिंग इंक्वायरी, फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट, फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, फॉर गिविंग रिप्लाइज, फॉर आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार से ये हमें सब्जेक्ट याद रखने हैं। इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे। 7वें नंबर पर फिर हमको क्या रखना है बेटा, डियर सर। सर का एस बड़ा, या डियर मैडम करें तो मैडम का एम बड़ा, और डियर का डी बड़ा आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं हम आगे 8वें नंबर पे क्या लिखाया था बेटा, देखो हमने लेटर की हेडिंग। क्या लिखाया था बेटा, हेडिंग, ठीक है। हेडिंग मैंने आपको 2 लिखाई थी, जैसे विद ड्यू respect I want to bring your kind notice, ठीक है, या विद ड्यू रेस्पेक्ट। और इसकी जगह हमने कर देंगे बेटा आई वुड लाइक टू, आप देख लेना, आई वुड लाइक to draw your kind attention, ATTEN, काइंड अटेंशन। काइंड अटेंशन करने के बाद में तुरंत ही हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस लेटर का सब्जेक्ट, और फिर हम लिखेंगे बेटा क्या, फुल स्टॉप, ठीक है। इसको और समझ लो दोबारा से, जैसे हमने लगा सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, या फिर ये हेडिंग, या फिर ये सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। अब लेटर का सब्जेक्ट जो हमने लिखा है, ये वाला जो सब्जेक्ट लिखा है, इस सब्जेक्ट को ज्यों करते हम जोड़ देंगे जैसे हमने कॉपी में लिखा। एक लाइन हमारी और बढ़ जाएगी बेटा, जैसे सर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस फॉर मेकिंग इंक्वायरी अबाउट माई सूटकेस, अबाउट माई लॉस्ट सूटकेस। इस तरह से रजिस्ट्री कंप्लेंट जो लेटर आपने जो सब्जेक्ट लिखा है वो हम जो कहते हैं इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में 9वें नंबर पे हम यहाँ पे हम बेटा लेटर के अनुसार 2-3 लाइन लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू लेटर, ठीक है। 2-3 लाइन लेटर के अनुसार आएंगी। 10वें नंबर पे भी हम क्या करेंगे बेटा, एंडिंग लाइन।
ठीक है बेटा, एंडिंग लाइन्स, प्लीज लुक इन टू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू। 11वें नंबर पे हम करेंगे बेटा क्या, थैंकिंग यू। क्या करेंगे बेटा, थैंकिंग यू, यहाँ एक लाइन छोड़ दी। 12वें नंबर पे हम करेंगे बेटा योर्स फेथफुली या योर्स ऑबिडियंटली। ठीक है, और लास्ट नंबर पे बेटा हम नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नेम। नेम को ध्यान रखना, नेम कैसा होना चाहिए, हमारा फुल नेम होना चाहिए, ना कि सरनेम, क्योंकि जो फुल नेम होता है वही हमारा फॉर्मल होता है और सरनेम जो होता है वो हमारा इनफॉर्मल होता है। ठीक है बेटा, इस जगह 100% नंबर कटता है स्टूडेंट्स का, चाहे वो आधा कटे या एक कटे। ओके बेटा, तो आपको ये नियम फॉलो स्टूडेंट्स करने हैं। और आज मैंने आपके लिए लेटर का, ऑफिशियल लेटर का क्या कराया बेटा, फॉर्मेट कराया। कल आने वाली क्लास में बेटा मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा, प्रश्न आपको समझाऊंगा और बिल्कुल धीरे धीरे। पहला लेटर हमारा लिखने में टाइम लगेगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट लेटर को हम समझ के और अच्छे से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ही क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं और क्लास को अच्छे से ढंग से समझना बेटा और एक एक चीज़ को बारीकी से नोट करना, क्योंकि इसमें हमारा नंबर कटता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ही क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं और आज ही क्लास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं बेटा। तो बस आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने घर पे रहिए बेटा। ईट, ड्रिंक एंड टू बी मैरी। ओके बाय, चाओ। Like and subscribe, guys.